हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मेसी मित्रा। आज हम लोग बात करेंगे एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हिस्टामिन्स के बारे में, फिर एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स के डेफिनेशन के बारे में, आगे बात करेंगे इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में, इनके क्लासिफिकेशन के बारे में, और फिर हम लोग देखेंगे ड्रग्स को थोड़े डिटेल में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें हम लोग हिस्टामिन्स की, तो जैसा हमें नाम से ही लग रहा है, हिस्टामिन यह एक एमाइन है या ऑर्गेनिक नाइट्रोजिनस कंपाउंड है, जो कि हमारे शरीर में होने वाले कई लोकल इम्यून रिस्पॉन्सेस में इन्वॉल्व होता है। साथ ही हमारे शरीर के कई फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को भी यह रेगुलेट करता है और कई टिश्यूज़ में पाया जाता है। इसके कुछ इम्यून रिस्पॉन्सेस हैं, जैसे इन्फ्लामेटरी, ईचिंग या वासोडाइलेशन, और जितने तरह के एलर्जीज होते हैं उसमें भी हिस्टामाइन इन्वॉल्व होता है। साथ ही यह एर्गोट और कई अदर प्लांट्स में भी प्रेजेंट होता है, और हमारे शरीर के मास्ट सेल्स जिसमें कि बेसोफिल होते हैं उनमें भी यह पाया जाता है। यह हमारे ब्लड और बॉडी के कई सिक्रेशंस में भी प्रेजेंट होता है। तो ये था आपका हिस्टामाइन। इसके ऊपर में यदि आप और जानना चाहें तो मैंने एक और वीडियो बनाया है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स के बारे में। तो एंटी हिस्टामाइंस ये वैसे ड्रग हैं जो कि हिस्टामीन के द्वारा इंड्यूस किए गए इफेक्ट, जैसे कि फ्लेयर रिस्पॉन्स जैसे वाइसोडाइलेशन और व्हील रिस्पॉन्स जिसमें कि स्वेलिंग होता है, इस इफेक्ट को ये ड्रग्स घटा देते हैं या कहें तो सप्रेस कर देते हैं। वैसे ड्रग्स को हम लोग एंटी हिस्टामिनिक्स कहते हैं। साथ ही एंटी हिस्टामिनिक्स वैसे ड्रग भी हैं जो कि एलर्जीज, रेनिटिस या म्यूकस मेम्ब्रेन से रिलेटेड एलर्जी या कई और अदर एलर्जीज को ठीक करने के लिए इस्तेमाल में लाए जाते हैं। बात करें इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में, तो एंटी हिस्टामिनिक्स क्या करते हैं, ये हिस्टामिन्स को ब्लॉक कर लेते हैं, जिससे क्या होता है कि हिस्टामिन्स अपने रिसेप्टर के साथ में अटैच नहीं हो पाते और हमारे नर्व्स, स्मूथ मसल्स, मास्ट सेल्स और इंडोथेलियम में हिस्टामिन्स का एक्टिविटी जो है वो रेड्यूस हो जाता है। बात करें एंटी हिस्टामिनिक्स के क्लासिफिकेशन के बारे में, तो इसे दो तरह से क्लासीफाई किया गया है। पहला आपका H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट और H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट को केमिकल स्ट्रक्चर के अनुसार दोबारा क्लासीफाई किया गया है, जिसमें आपका पहला अमीनो अल्काइल ईथर, जिसमें एक ड्रग है डाइफेनहाइड्रामाइन। दूसरा आपका इथाइल डाइअमाइन, जिसमें मेपेरामाइन। तीसरा आपका अल्काइल एमाइन, जिसमें फेनिरामाइन और क्लोरफेनिरामाइन आते हैं। चौथा है आपका फेनोथायाजाइन, जिसमें आता है प्रोमिथाजाइन, और है एक आपका मिसलिनियस, जिसमें सिप्रोहेप्टाडीन आता है। दूसरा क्लासिफिकेशन है आपका H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट का, जिसमें आपका सिमिटिडीन, रैनिटिडीन, फेमोटिडीन और नीजाटिडीन आते हैं। सो ये था आपका हिस्टामिनिक्स ड्रग्स का क्लासिफिकेशन। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम सभी ड्रग्स के बारे में एक एक करके डिटेल में। शुरू करते हैं एमिनो अल्काइल ईथर से। इसका एक ड्रग है डाइफेनहाइड्रामाइन। तो एमिनो अल्काइल ईथर का मतलब इस ड्रग के पास में एक एमाइन ग्रुप भी है, अल्काइल ग्रुप भी है और एक ईथर ग्रुप भी प्रेजेंट है। तो डाइफेनहाइड्रामाइन के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो ईथर वाले ऑक्सीजन के साथ में इसके पास एक तरफ इथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है और एक तरफ मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। जो इथाइल ग्रुप है उसके साथ में एक डाई मिथाइल एमाइन ग्रुप भी अटैच्ड है, और जो मिथाइल ग्रुप है उसके साथ में दो फिनाइल ग्रुप अटैच्ड होता है। और साथ ही इस दो फिनाइल ग्रुप को ऑक्सीजन के साथ मिला करके हम एक मिथॉक्सी ग्रुप भी कहते हैं। साथ ही इसका आईयूपीएक नेम है 2 डाइफिनाइल मिथॉक्सी NN डाई मिथाइल इथेनामाइन। बात करें इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, तो यह वाइट ऑर्डरलेस क्रिस्टैलिन पाउडर है। साथ ही इसका बीटर टेस्ट है वाटर, अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म में फ्रीली सॉल्युबल है, लेकिन ईथर में वेरी स्लाइटली सॉल्युबल है। इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात की जाए तो जब हम लोग डाइफेनहाइड्रामाइन के एक्वस सॉल्यूशन को डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में मिलाएंगे तो हमें एक इंटेंस येलो कलर देखने को मिलेगा। बाद में जब हम इसमें कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ऐड करेंगे तो यह येलो कलर जो है वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज के बारे में बात की जाए तो इसे हम लोग एक वेल क्लोज्ड और लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर में स्टोर करेंगे। इसके यूजेस के बारे में देखें तो यह एक एंटी हिस्टामिनिक ड्रग है, यानी कि हिस्टामिन H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। साथ ही यह कफ मिक्सचर्स और एंटी इमेटिक्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। यह पार्किंसंस डिजीज़, हाई फीवर और यूटिकारिया या ब्रोंकियल अस्थमा के इलाज में भी इस्तेमाल
में लाया जाता है और मोशन सिकनेस को भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। इसके कुछ ऑफिशियल फॉर्मुलेशंस हैं जिनमें आपके डाइफिनहाइड्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड, डाइफिनहाइड्रामाइन हाइड्रोक्लोरिक कैप्सूल्स या फिर डाइफिनहाइड्रामाइन ओरल सॉल्यूशंस आते हैं। कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम हैं जिनमें आपके बेनाड्राइल, ड्रामामाइन और ग्रावेल आते हैं। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्लासिफिकेशन की तरफ, जो है आपका इथाइलिन डाइअमाइन। इसमें जो ड्रग है वो आपका मेप्रामाइन। तो मेप्रामाइन एक इथाइलिन डाइएमाइन डेरिवेटिव है। बात करें इसके स्ट्रक्चर के बारे में, तो मेप्रामाइन में एक एमाइन के 2 हाइड्रोजन को हटा करके 2 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है और दूसरे एमाइन के 2 हाइड्रोजन को हटा करके एक 4 मिथॉक्सी बेंजाइल ग्रुप प्रेजेंट है और एक 2 पायरिडाइल ग्रुप प्रेजेंट है। इसीलिए इसका आईयूपीएक नेम है N2 डाइमिथाइलेमिनो इथाइल N4 मिथॉक्सीफिनाइल मिथाइल पायरिडीन 2 अमाइन। इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें तो यह वाइट या स्लाइटली येलो क्रिस्टलिन पाउडर है, ऑर्डरलेस है, वाटर में वेरी सॉल्युबल है, इथेनॉल और क्लोरोफॉर्म में फ्रीली सॉल्युबल है, लेकिन ईथर में वेरी स्लाइटली सॉल्युबल है। यह लाइट से अफेक्ट करता है, इसलिए हम लोग इसे एक वेल क्लोज्ड और लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर में स्टोर करके रखेंगे। इसके यूजेस के बारे में देखें तो यह एक एंटी हिस्टामिनिक ड्रग है, यानी हिस्टामाइन H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। साथ ही यह एलर्जिक कंडीशंस और इंसेक्ट बाइट और स्टिंजेस को ठीक करने के लिए भी इस्तेमाल में लाया जाता है। यह कुछ लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट देने के लिए भी इस्तेमाल में लाया जाता है और एक बहुत ही अच्छा एंटी इमेटिक ड्रग भी है। इसके कुछ ऑफिशियल फॉर्मुलेशंस हैं जिनमें आपके मेप्रामाइन मेलेट टैबलेट्स और मेप्रामाइन टैबलेट्स आते हैं। कुछ ब्रांड नेम्स हैं जिनमें मेप्रामाइन, एंथिसियान, पारामिनाइल और मैपीरेन आते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं तीसरे क्लासिफिकेशन की ओर, जो है आपका अल्काइल एमाइन। अल्काइल एमाइन का मतलब इसमें एक अल्काइल ग्रुप है और एक अमाइन ग्रुप है। इसमें पहला ड्रग है आपका फेनिरामाइन। बात करें फेनिरामाइन के स्ट्रक्चर की तो यह एक अल्काइल एमाइन डेरिवेटिव है। साथ ही इसके साथ एक प्रोपाइल ग्रुप अटैच्ड है, जिस प्रोपाइल ग्रुप के साथ में 2 पायरिडाइल ग्रुप यानी दूसरे नंबर पे पायरिडीन ग्रुप अटैच्ड है और एक फिनाइल ग्रुप भी अटैच्ड है। इसलिए इसका आईयूपीएक नेम है NN डाइमिथाइल 3 फिनाइल 3 पायरिडीन 2 वाइल प्रोपान 1 एमाइन। इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात की जाए तो यह वाइट और ऑलमोस्ट वाइट क्रिस्टलिन पाउडर है, ऑर्डरलेस है, वाटर में और क्लोरोफॉर्म और इथेनॉल में फ्रीली सॉल्युबल है, साथ ही ईथर में वेरी स्लाइटली सॉल्युबल है और लाइट से अफेक्ट करता है। इसीलिए हम लोग इसे एक वेल क्लोज्ड और लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर में स्टोर करके रखेंगे। इसके यूजेस के बारे में बात करें तो यह एक एंटी हिस्टामिनिक ड्रग है, यानी हिस्टामिनिक H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। साथ ही अदर एंटी हिस्टामिन्स के कंपेरिजन में इसकी पोटेंसी कम है। इसके कुछ ऑफिशियल फॉर्मुलेशंस हैं जैसे फेनिरामाइन मेलेट इंजेक्शन और फेनिरामाइन मेलेट टैबलेट्स। कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम्स जिनमें आइल, डानिरेल, इनहिस्टोन और ट्राइमेंटोन आते हैं। देखते हैं अल्काइल एमाइन के दूसरे ड्रग के बारे में, जो है आपका क्लोरफेनिरामाइन। तो क्लोरफेनिरामाइन का स्ट्रक्चर और फेनिरामाइन का स्ट्रक्चर दोनों सेम ही है। इसमें भी एक प्रोपाइल ग्रुप है, एक फिनाइल ग्रुप है और एक 2 पायरिडाइल ग्रुप है। बस इसमें अंतर यही है कि फिनाइल ग्रुप के पैरा पोजीशन पे एक क्लोरीन ग्रुप अटैच्ड है, इसीलिए इसका आईयूपीएक नेम है 3,4 क्लोरोफिनाइल NN डाइमिथाइल 3 पायरिडीन 2 वाइल प्रोपान 1 अमाइन। बात करें इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की तो यह ऑर्डरलेस है, वाइट है, क्रिस्टलिन पाउडर है, साथ ही यह 132 से 135 डिग्री पर मेल्ट कर जाता है, वाटर में फ्रीली सॉल्युबल है, इथेनॉल में भी सॉल्युबल है और ईथर में स्लाइटली सॉल्युबल है। चूँकि यह लाइट से अफेक्ट करता है, इसलिए हम लोग इसे एक वेल क्लोज्ड और टाइटली क्लोज्ड लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर में रखेंगे। इसके यूजेस के बारे में बात करें तो यह एक एंटी हिस्टामिनिक ड्रग है, यानी हिस्टामिन H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। साथ ही और एंटी हिस्टामिनिक्स के कंपैरिजन में यह ज़्यादा पोटेंट है, या कहें तो मोस्ट पोटेंट है। इसकी एक्टिविटी 20 टाइम्स इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि इसके बेंजीन रिंग के साथ में पैरा पोजीशन पे एक क्लोरो ग्रुप प्रेजेंट होता है। इसके कुछ एडवांटेज के बारे में देखें तो यह माइल्डली सीडेटिव है, साथ ही लो एंटीकोलिनर्जिक एक्टिविटी भी दिखाता है। इसके कुछ ऑफिशियल फॉर्मुलेशंस हैं जैसे क्लोरफेनिरामाइन मेलेट इंजेक्शन, क्लोरफेनिरामाइन ओरल सॉल्यूशन, क्लोरफेनिरामाइन मेलेट टैबलेट्स या क्लोरफेनिरामाइन टैबलेट्स। कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम हैं जिनमें आपके पायरिटोन, जीट, एलुमैक्स, हिस्टालेन आते हैं।
आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे चौथे क्लासिफिकेशन की ओर जो है फेनोथायाजाइन। तो फेनोथायाजाइन में एक ड्रग है प्रोमीथाजाइन। तो प्रोमीथाजाइन जो है वो फेनोथायाजाइन डेरिवेटिव है। बात की जाए इसके स्ट्रक्चर की, तो फेनोथायाजाइन के 10वें नाइट्रोजन के ऊपर में इसके पास 2 डाइमीथाइल एमिनो प्रोपाइल ग्रुप अटैच्ड होता है, इसीलिए इसका सिस्टमिक नेम है 10,2 डाइमीथाइल एमिनो प्रोपाइल फेनोथायाजाइन। साथ ही इसका आयुपेक नेम है NN डाइमीथाइल 1,10H फेनोथायाजाइन 10 वाइल प्रोपान 2 अमाइन। बात करें इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की, तो यह वाइट और फेंटली येलो क्रिस्टलिन पाउडर है। वाटर में वेरी सॉल्युबल है, क्लोरोफॉर्म और इथेनॉल में भी फ्रीली सॉल्युबल है, ईथर में प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल है और 222 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट कर जाता है डिकम्पोजिशन के साथ में। चूंकि यह लाइट से अफेक्ट करता है, इसलिए हम लोग इसे एक वेल क्लोज्ड और लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर में स्टोर करेंगे। इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात की जाए, तो जब हम लोग प्रोमीथाजाइन हाइड्रोक्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन को कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ हम मिलाएंगे तो हमें एक प्रेसिपिटेट मिलेगा, जो कि प्रेसिपिटेट धीरे धीरे डिजॉल्व हो जाएगा और हमें एक रेड सॉल्यूशन देगा। इसका कलर जो है वो पहले ऑरेंज होगा और बाद में फिर येलो हो जाएगा। यदि इस सॉल्यूशन को हम हीट करेंगे या बॉईल करेंगे तो वो जो कलर है वो फिर से ऑरेंज हो जाएगा और फाइनली ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट हमें देखने को मिलेगा। इसके कुछ ऑफिशियल फॉर्मुलेशंस हैं, जैसे प्रोमीथाजाइन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन, प्रोमीथाजाइन ओरल सॉल्यूशन, प्रोमीथाजाइन हाइड्रोक्लोराइड सिरप, प्रोमीथाजाइन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट्स और प्रोमीथाजाइन थियोसैलेट। कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम्स हैं जिनमें आपके फेनिग्रान, आटोसिल, रेमसिड और प्रोटाजाइन आते हैं। बात करें इसके यूजेस की, तो यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है। यह एंटी हिस्टामिनिक है, यानी हिस्टामाइन H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। साथ ही यह सेडेटिव है, एंटी इमेटिक है और ट्रैंक्विलाइजर के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके पास एंटी कोलिनर्जिक और कुछ लोकल एनेस्थेटिक एक्शंस भी होते हैं। यह कफ मिक्सचर्स और सिरप में भी मिलाया जाता है और यह टॉपिकली स्किन्स के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है एलर्जीज के कंडीशन को ठीक करने के लिए। और प्रोमीथाजाइन थियोसाइलेट जो है वो मोशन सिकनेस के कंट्रोल में भी इस्तेमाल में लाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे 5वें क्लासिफिकेशन की ओर, यानी मिसलिनियस। इसमें एक ड्रग है आपका सिप्रोहेप्टाडीन। तो सिप्रोहेप्टाडीन के स्ट्रक्चर को आप देख पा रहे हैं। सिप्रोहेप्टाडीन में एक साइक्लोहेप्टेन होता है जिसके साथ 2 बेंजीन ग्रुप अटैच्ड होता है। तो सिप्रोहेप्टाडीन जो है वो एक डाईबेंजीन साइक्लोहेप्टेन डेरिवेटिव है। बात करें इसके आयुपेक नेम की, तो 4,5H डाईबेंजो साइक्लोहेप्टान 5 वाइल्डीन 1 मिथाइल पाइपेराडीन इसका आयुपेक नेम है। इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में देखें तो यह व्हाइट और स्लाइटली येलो क्रिस्टलिन पाउडर है, ऑर्डरलेस है, वाटर में स्लाइटली सॉल्युबल है, मिथेनॉल में फ्रीली सॉल्युबल है, क्लोरोफॉर्म में भी सॉल्युबल है, लेकिन ईथर में प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल है। साथ ही यह 252 डिग्री सेल्सियस से 254 डिग्री सेल्सियस पर डिकम्पोज हो जाता है। चूँकि यह लाइट से अफेक्ट होता है, इसलिए हम लोग इसे एक वेल क्लोज्ड और लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर में रखेंगे। इसके यूजेस के बारे में देखें तो यह एक एंटी हिस्टामिनिक ड्रग है, यानी हिस्टामाइन H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है और इसके पास मॉडरेटली सिडेटिव और हाई एंटी कोलिनर्जिक एक्शंस भी होते हैं। साथ ही यह माइग्रेन और वास्कुलर हेडेज या खुजली कहे तो ईचिंग के ट्रीटमेंट में भी इस्तेमाल में लाया जाता है। इसके ऑफिशियल फॉर्मुलेशंस में है सिप्रोहेप्टाडीन हाइड्रोक्लोराइड, सिप्रोहेप्टाडीन हाइड्रोक्लोराइड सिरप, सिप्रोहेप्टाडीन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट्स। इसके पॉपुलर ब्रांड नेम है जिनमें आपके पेरीएक्टिन, पेरिटॉल, एनारेक्सॉल और सिप्रासिटीन आते हैं। तो ये सारे थे आपके क्लासिफाइड एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स। अब देखते हैं कुछ ऐसे ड्रग्स के बारे में जिनका इस्तेमाल क्लिनिकली एज अ एंटी हिस्टामाइन ड्रग किया जाता है, जैसे हाइड्रोक्सीजाइन, एंटाजोलिन, ट्राइमेप्राजाइन, मेक्लाइजीन, बुक्लाइजीन, मिथाइल डाइलाजीन, डाइमेथिंडीन, ट्राइप्रोलाइडीन, साइक्लाइजीन, क्लीमेस्टाइन, टर्फेंडाइन, एस्टीमियाजोल, लोराटेडीन, राइजीन और सीनाराइजीन। ये सारे जो ड्रग्स हैं इनका इस्तेमाल भी एज अ हिस्टामिनिक ड्रग किया जाता है। सो वेरी वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में नए कंटेंट के साथ। वेरी वेरी थैंक यू।